पर हम सबसे थोड़े सब लोग शांत रहे हैं, सुन लियो के बाद जवाब सवाल जो जानकारी। जैसे अपने आज हम यहाँ पर जो लोग इकट्ठा हुए हैं, तो जो दिल्ली में किसान जो है पूरे दिल्ली को चारों तरफ से घेरे हुए हैं और तकरीबन वहाँ कई लाख किसानों की तादाद है और लाखों की तादाद में ट्रैक्टर हैं। दिल्ली के अंदर जितने भी हाईवे जाने वाले हैं वो सारे के सारे हाईवे जाम हैं और किसान अपने साथ कम से कम 6-6 महीने की रसद सामग्री लेकर के आए हैं। किसानों की ये मांग है कि जो अभी सरकार ने 3 कानून पारित किए हैं, तो वो 3 के तीनों कानून किसानों का कहना ये काले कानून है और सरकार इनको वापस ले। इनसे किसानों की खेती मने तबाही बढ़ेगी, खेती किसानी कारपोरेट के हाथों में चली जाएगी और ये सब 3 के तीनों कानून किसान को वापस लिए। और सरकार मैंने किसानों का यह कहना है कि जो MSP है, जो सरकार रेट घोषित करती है धान गेहूँ वगैरह सब चीज़ का, कपास का, उसके लिए वो कानून बनाए कि अगर सरकार का रेट ये है कि 1800 रुपया 82 रुपया जो है प्रति कुंटल धान खरीदा जाएगा, तो पहली बात तो क्रय केंद्र में खरीदा जाए और इससे कम कीमत पर अगर कोई भी व्यापारी खरीदता है, कोई अड़तिया बनिया खरीदता है, तो उसके खिलाफ FIR सरकार दर्ज करवाए, उसको उठा करके जेल में भेजे। ये कानून की मांग है, किसानों की मांग है। अब जो सरकार ने 3 कानून बनाए हैं, उसमें एक कानून उसने ये बनाया है, सन 1955 में एक कानून बना था जब देश आज़ाद हुआ था, तो उस समय ये कानून बना था कि जो है कि कोई भी व्यक्ति भंडारण जो एक क्षमता से अधिक नहीं कर सकता है। और अंग्रेजों के ज़माने में नियम था, जो बड़े बड़े साहूकार थे, बनिया थे, पैसे वाले थे, वो जो आवश्यक खाद्य सामग्री थी उसका बड़े पैमाने पर वो भंडारण कर लेते थे, जिससे देश के अंदर अकाल जैसी स्थिति पैदा होती थी। हम बाजार में वो ऊंचे दाम पर उतारते थे, तो जब ऊंचे दाम पर उतारते तो महंगाई बड़े पैमाने पर बढ़ जाती थी। तो ये जो कानून बनाया गया था 1955 में कि कोई भी व्यक्ति जो खाद्य सामग्री है इतने कुंटल से या इतने से अड़तिया व्यापारी कोई अपने जो गोदाम में स्टोर नहीं कर सकता है, उस कानून को मोदी सरकार ने ख़त्म कर दिया है। अब ये है कि कोई पैसे वाला, कोई अड़तिया, कोई व्यापारी चाहे जितना स्टोर कर ले खाद्य सामग्री को, उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसलिए उन्होंने एक कानून यह बना दिया। दूसरा उन्होंने एक कानून यह बना दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग 2 तरह की होगी। एक बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी और वो जो है खेत आपसे सीधे ले लेंगी कि आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए अपना खेत दे दीजिए, इसमें हम चाहे निर्माण कार्य कराएं और जैसे भी करें, चाहे खेती का काम करें, वो हम करेंगे। और उसमें जो है लिखित एग्रीमेंट हो जाएगा SDM के यहाँ से, और SDM के यहाँ जब एग्रीमेंट हो जाएगा तो उसमें ये अधिकार दे दिया गया है कि वह कंपनी आपके खेत को बंधक रख करके लोन बैंक से ले सकती है। तो आप मान लीजिए कि कोई कंपनी आई, आपने उसको 10 बीघा अपना खेत दे दिया और उसमें मान लीजिए उसने 10 लाख रुपया उठा लिया और 3 साल के लिए आपने दिया और 3 साल के बाद वो कंपनी भाग गई। तो कंपनी जब भाग गई तो उसमें ये प्राविधान है कि वह खेती, वो लोन जो है बैंक उस किसान से वसूलेगा और किसान नहीं दे पाएगा तो उसकी खेत जो है बैंक जो है सीज कर लेगा, उसको नीलाम कर देगा। एक प्राविधान उन्होंने ये कर दिया है। दूसरा उन्होंने ये कर दिया है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का दूसरा रूप ये दिया है कि कोई कंपनी आएगी, किसान से कहेगी कि इस खेत में आप जो है ये फसल बोइए, खाद बीज हमारा रहेगा, एग्रीमेंट लिखित हो जाएगा और ये तय हो जाएगा कि आपका जो उत्पादन होगा हम कितने रुपए प्रति किलो की दर से खरीदेंगे, ये तय हो जाएगा और एग्रीमेंट हो जाएगा। और उसमें जो गुणवत्ता होगी, माने जो उत्पादन होगा वो कितना बढ़िया होगा, ये गुणवत्ता जिसको बोलते हैं, उसकी जिम्मेदारी किसान की होगी। अगर वह अनाज जो है गुणवत्तापूर्ण पैदा नहीं होगा तो वह कंपनी लेने से इनकार कर सकती है, वह करार तोड़ सकती है। यानी बढ़िया उत्पादन की जिम्मेदारी किसान के ऊपर होगी और वो करार तोड़ देगी। अगर वो करार तोड़ देती है तो आप जाइए, मुकदमा होगा, SDM के यहाँ चल के मुकदमा उसके खिलाफ करिए कि जो हमसे इन्होंने समझौता किया था वह आप जो है ये अनाज नहीं हमारा ले रहे हैं, इनके विरुद्ध कार्रवाई किया जाए। वहाँ नहीं मामला खत्म होगा तो आप DM के यहाँ मुकदमा होगा, कमिश्नर के यहाँ मुकदमा होगा। ये प्रक्रिया उन्होंने बना दिया है। तो अब गुणवत्ता उत्पादन कैसा होगा ये किसान क्या जानता है, वो तो बोएगा, जोतेगा और उसमें जो खाद बीज होगा वो कंपनी देगी आपको जो है, लेकिन उसकी जो लागत होगी, खाद बीज का जो दाम होगा वो किसान को देना होगा। तो ये उन्होंने एक प्राविधान कर दिया। तो किसान इस बात को कह रहे हैं कि ये कानून को भी वापस लिया जाए, ये किसानों के खिलाफ कानून है। हमारी खेती किसानी एक तरह से हम बड़े पूंजीपतियों के हवाले हो जाएंगे, हमारी जो आज़ादी, हमारी जो स्वतंत्रता है उत्पादन करने की वो खत्म हो जाएगी। तीसरा उन्होंने एक कानून बना दिया है कि मंडियां जो हैं ये खत्म हो जाएंगी। कह रहे हैं प्राइवेट मंडियां खुलेंगी
और ये प्राइवेट मंडियों में जाकर के अपना अनाज आप बेचिए, जो भी आपके पास है वो खरीदारी करेंगे यानी कि। और उसमें उन्होंने ये कर दिया है, जो प्राइवेट मंडियां होंगी तो ये जो सरकारी मंडी है, जब प्राइवेट मंडियां खुलेंगी तो वे धीरे धीरे बंद हो जाएंगी। और सरकार ये बंद ऐसे हो जाएंगी कि सरकार कह रही है कि अब हम क्रय केंद्र नहीं लगाएंगे, यानी हम अपना जब मूल्य ही नहीं डिक्लेयर करेंगे तो हम खरीदारी क्यों करेंगे। तो जब वो खरीदारी नहीं करेंगे तो ये मूल्य खत्म हो जाएगा, तो जो सरकारी मंडी है वहाँ कोई खरीदारी नहीं होगी, FCI जो है खरीदारी नहीं करेगी। तो वो जो प्राइवेट मंडियाँ होंगी तो वो अपने रेट पे आपसे जो चाहेंगे सो खरीदेंगे, वो दाम जो देना चाहेंगे वो दाम आपको देंगे, यानी कि हम उनके जो है मजबूर हो जाएंगे उनके रेट पर देने के लिए सामान। अब जैसे मान लीजिए अभी भी जो MSP है, जो क्रय केंद्र लगता है, उसमें पूरे देश भर के अंदर जो उत्पादन होता है उसका मात्र 6% जो है किसान उसमें देते हैं जो है, बाकी नहीं दे पाते हैं। वहाँ तक जो है वो खुली बाजार में देते हैं, जहाँ की 1000 रुपया, 1200 रुपया, 1400 रुपये जो सरकारी रेट है उससे कम रेट में जाके खुली बाजार में उन्हें अपना बेचना पड़ता है, ये उन्हें करना पड़ता है। तो ये जब उन्हें करना पड़ता है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि सरकारी रेट नहीं होगा कोई, तो वो फिर मनमानी मार्केट में जो चाहेंगे सो खरीदेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ डेयरी पर खड़े हैं, अभी हम दूध देने आए हुए हैं, हमारा रेट थोड़ी यहाँ लग रहा है, ये तो जो डेयरी कंपनी है वो रेट लगाए हुए है कि हम तुम्हारा इस रेट से लेंगे, तुमको देना हो तो दो, नहीं देना है तो मत दो। अब हम अगर उत्पादन करते हैं दूध का तो हमारी मजबूरी है देना, हम किसको देंगे। 20 रुपये लीटर जो है पानी बिकता है, 30 रुपये लीटर दूध बिकता है, और वो जो 20 रुपये लीटर पानी बिकता है, आप जब कहीं जाते हैं तो फ्री निकाला जाता है, कंपनी वाले निकालते हैं, पानी हमारा है, जल हमारा है, सब कुछ हमारा है, और 20 रुपये लीटर हमें बेचता है। हमारा कहते हैं तुम 30 रुपये लीटर लेंगे, 35 रुपये लीटर लेंगे, 28 रुपये लीटर लेंगे, हमारा दूध बिकता है। यानी अगर हम चाहें कीमत अपने दूध की लगाना तो हम नहीं लगा सकते हैं, हम जो उत्पादन करते हैं उसकी कीमत हम नहीं लगा सकते हैं, हम उसकी कीमत नहीं लगा सकते। अब मान लीजिए आप खेती करते हैं, बिजली का दाम तय है कितना देना है, खाद का दाम तय है, यूरिया का दाम तय है, यानी कि सारे खाद बीज का दाम तय है, लेकिन जब उसमें पैदा होगा उसका दाम नहीं तय है कि आपको कितना मिलेगा, कितना सरकार देगी। वो सरकार कह रही है कि हम किसानों को आज़ाद कर दिए, अब किसान खुली बाजार में जाकर ऊंचे दाम पर जाकर के बेचे। तो खुली बाजार में तो अभी भी किसान बेच रहा है, क्रय केंद्र में कितना बिक रहा है हमारा, तो खुली बाजार में जब हम बेच रहे हैं तो क्रय केंद्र से तो जो है 800 रुपया, 700 रुपया नीचे दाम मिल रहा है। और जब क्रय केंद्र पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, कागज में ही नहीं रह जाएगा, तब तो और मनमानी हो जाएगी जो है। तो किसान कह रहे हैं ये तीनों जो कानून है किसानों के एकदम से खिलाफ हैं, इन तीनों कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। और एक चौथा कानून लेकर आने जा रहे हैं, सरकार बना करके रखी है, ये जब से आंदोलन शुरू हो गया है तो वो उसमें रुक गई है। एक बिजली बिल सन 2020 ला रहे हैं, उसमें ये प्रावधान किया है कि किसानों को देश भर में जो सस्ती बिजली दी जाती है वह सस्ती बिजली देना बंद किया जाए, वो सस्ती बिजली अब नहीं दी जाएगी। वह कानून बनाने जा रहे हैं जिसका भी विरोध हो रहा है कि तुम कानून अपना नहीं बनाने दिया जाएगा वापस। तो इन तीनों कानूनों को लेकर के देश भर के किसान, पूरे देश भर के 500 किसान संगठन ऐसे हैं जो दिल्ली को चारों तरफ से घेरे हुए हैं, और दिल्ली को इतना घेरे हुए हैं कि वहाँ पर लोग लंगर लगा दिए हैं, ट्रैक्टर टाली में ही अपना घर बना लिए हैं। कम से कम 5-7 लाख से वहाँ कम किसान नहीं है, बाहर से लोग आते जाते रहते हैं, भोजन पड़ रहा है, खाना बन रहा है, लोगों ने दुकानें वहाँ खोल दिया। तो वो जो दुकानें वहाँ खोली गई खरीदारी की नहीं है, आपको साबुन चाहिए, साबुन एक उठाइए लेकर के जाइए, वहाँ पैसा नहीं देना है। आप बस कंबल नहीं है, कंबल रखा है ओढ़ने के लिए लेकर के जाइए, हो जाए। भोजन के लिए मशीनें लगा दिया है, भोजन बनाने की मशीनें लगी हैं, खाना खाना इत्मीनान से बढ़िया शुद्ध खाना खाइए जाइए। नहाना है, गर्म पानी के लिए सब उन्हें लगा दिया। तमाम देश भर के ऐसे लोग वहाँ पर लग गए हैं जो सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं निःशुल्क, लीजिए हम ये सुविधा दे रहे हैं, हम ये सुविधा दे रहे हैं, ये सुविधा दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि हम इन तीनों कानूनों को वापस नहीं लेंगे, आप चाहे जितना लड़िए। और किसान कह रहा है कि वो वापस नहीं लेंगे तो हम दिल्ली को जो है चारों तरफ से घेरे रहेंगे, चाहे सालों लग जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। और अब तक वहाँ पर जो है 43 किसानों की मौत हो चुकी है। वही परसों को एक वकील ने आत्महत्या कर लिया है, वहाँ पर जो है एक चिट्ठी लिख करके गया है मोदी के नाम की, जो किसानों को आप तबाही के उसमें ढकेल रहे हैं, इसको आप पीछे लीजिए। उसके पहले एक आदमी ने गोली मार कर किसान ने आत्महत्या कर लिया था, कुछ ठंडी समय लगातार वहाँ पर लोगों का ये सब हो रहा है। अब सरकार उस पूरे आंदोलन का दमन करने के लिए बदनाम कर रही है, जैसे कह रहे हैं सब खालिस्तानी हैं, तो ये पाकिस्तानी वाले उकसा रहे हैं, तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, तो कम्युनिस्ट पार्टी वाले हैं, तो लाल झंडा वाले हैं, तो आद याद, जैसे कि ये कोई ऐसी चीज है
कि देश के लिए खतरनाक लोग हैं और ये आंदोलन शुरू कर दिए हैं। हम ही केवल देश के बढ़िया आदमी हैं और हम देखिए किसानों के भलाई के लिए कानून ले आए हैं और किसानों की इसमें भला है तो किसानों को इसे स्वीकार करना चाहिए। बल्कि विपक्ष के लोग उकसा रहे हैं। किसान कह रहा है कि हमारे भला के लिए, तो हमको भला तुम्हारा नहीं चाहिए, तुम अपना भला अपने पास रखे रहो, हमको तुम्हारा ये कानून नहीं चाहिए, हमारी इससे भलाई नहीं है। तुम जबरदस्ती हमें भलाई बता रहे हो, तुम्हारी भलाई है बहुत बढ़िया है, तो हमारी इसमें भलाई कोई नहीं है। तो किसानों का कहना है इसमें भलाई अडानी और अंबानी की है। जैसे पानीपत के अंदर कानून बनने से पहले अंबानी उसके अडानी के 100 एकड़ में गोदाम बनकर के तैयार है, रेलवे लाइन वहां तक बिछा दी गई और अभी वहां पर उनका है, केवल वहीं तक नहीं रहेगा वो आने वाले दिनों में पूरे देश भर के अंदर उनके गोदाम बनेंगे और जो पहले से गोदाम सरकार के बने हैं वो उनको दे दिया जाएगा। ये मंडियां भी उनको दे दी